हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हमारी जो क्लास चली थी, कक्षा 11 मैथ की क्लास चली थी। और कक्षा 11 मैथ में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। तो 9.3 जो टॉपिक हमारा सरल रेखा है, तो इसके जो हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज जो है हम सवाल नंबर 4 करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 4 जो है हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या है कि एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है जिसकी रेखाएं x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई है। मतलब यहाँ इसमें जो है इस सवाल में दूरी दे दी है। जैसे हम दूरी निकाल देते हैं, इसमें दूरी जो है हमें 4 इकाई दे रखी है। और यहाँ पर जो ये समीकरण जो ले रखी है, जो है समीकरण जो है एक रेखा की समीकरण दे रखी है। इसको हमें पहले सही करना पड़ेगा और तब जो है हम इसके बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका हल करते हैं। और यहाँ पर जो है जो हमें सवाल में दे रखा है, पहले वो बात लिख लेते हैं। हमें सवाल में दे रखा है कि एक्स अक्ष पर, तो देखो एक्स अक्ष की कंडीशन क्या होता है। एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर क्या होता है अभी। तो एक हमने तुम्हें बताया था कि एक्स अक्ष पर जो हमेशा y का मान 0 रहता है। तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कहीं भी लिखा हो कि एक्स अक्ष की बात आ रही तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ से जो है हमें एक बिंदु मिल जाएंगे। जब एक्स अक्ष पर y बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बराबर। तो बिंदु जो हमारे पास हो जाएंगे वो बिंदु ये हो जाएंगे कि x, 0। जो बिंदु हो जाएंगे हमारे वो x, 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक्स अक्ष पर तो x ही रहेगा, बिंदु होने वाले की भी x ही है। और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x, 0 ये हमारे बिंदु हो जाएंगे। तो ये तो हमारे बिंदु निकल गए यहाँ से। अब इसके बाद जो हमें रेखा दे रखी है, उस रेखा को देखो यहाँ पर हम लिखते हैं। जो रेखा दे रखी है इन्होंने, तो रेखा जो दे रखी है वो बटे में दे रखी है। हम इसको सही करके लिखेंगे। रेखा दे रखी है x/3 प्लस y/4 और बराबर 1 ये रेखा दे रखी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो इधरली साइड है वो एलसीएम ले सकते हैं और इसमें एक्स वाई का जो है मान हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4x हो जाएगा और प्लस के 3y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। अब इस ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लो चाहे तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्यों है, तो ये इधर गुणा हो जाएगी, ये इधर गुणा, तो 12 जो चला जाएगा वो इधर चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4x प्लस 3y और बराबर 12। ये जो है हमारी एक समीकरण बन जाएगी। ये जो है हमारी इस प्रकार से एक समीकरण बन गई। अब देखिए समीकरण बन गई हमारी। अब जो है इस समीकरण की जो है हम तुलना कर लेंगे। या यहाँ से देखो ये समीकरण आ गई हमारे पास। ये जो है हमारे पास रेखा की एक समीकरण आ गई। अब समझ से देखो इसमें आगे क्या करेंगे। देखो जो हमारे बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि हमने सवाल में चित्र के अकॉर्डिंग हमने समझेंगे। देखो इसको यहाँ पर देखो, ये जो है हमारे पास कोई बिंदु P है और इस बिंदु P के जो निशान, जो बिंदु P है, ये इसके निशान x, 0 दे रखे हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, जो हमने यहाँ पर निकाले थे। और ये जो रेखा दे रखी है वो रेखा यहाँ पर दे रखी है। और इस रेखा की जो समीकरण अब हमने जो निकाली है ये वाली आई है कि 4x प्लस के 3y और बराबर 12। ये हमारे पास रेखा की जो है समीकरण अब आ चुकी है। तो हम क्या करते थे, इस बिंदु को जो है हम Q मानते थे और हम P से Q की दूरी हम निकालते थे, इसे D हम बोलते थे। तो दूरी PQ, तो दूरी का मतलब हो जाएगा PQ। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, हमने एक सूत्र लिखवाया था आपको। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, या दूरी PQ बराबर हम लिखेंगे दूरी P और Q बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर जबकि दूरी दे रखी है, यहाँ पर हम लिख लेंगे दूरी जो दे रखी है, इसमें दूरी जो PQ दे रखी है वो 4 इकाई दे रखी है। अभी हम इसका यूज करेंगे तो ये 4 इकाई हमें दे रखी है। अब देखो ये हमने दूरी दे रखी है सवाल में कि 4 इकाई है। अब पहले इसका सूत्र लिखते हैं। देखो सूत्र क्या था इसका, सूत्र था देखो ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 और प्लस c1 कह दो या c कह दो। c1 बटे में क्या रहता था, √a² प्लस b², a² प्लस b²। ये जो है सूत्र हुआ करता था इसका सूत्र हमने लिखवाया था आपको ये। तो इस सूत्र का जो है हम इस सवाल में प्रयोग करेंगे। देखो अब इनके मान रख लेंगे हम। देखो मान कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भाई a का मान कितना है यहाँ पर,
अगर बात करें यहाँ पर हम देखें कि भाई ए का मान कितना है यहाँ पर, तो ए का मान निकाल लेंगे। देखो ए का मान जो है समीकरण के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए एक्स वन, देखो ये हमारा एक्स वन वाई वन तो हमारे पास ये हो जाएंगे जो बिंदु दे रखे हैं। तो ये जो बिंदु है इसको तो मान लिया हमने एक्स वन, ये वाई वन, ये बिंदु आगे, ठीक है ना। और ए का मान है 4 और बी का मान है 3, तो यहाँ लिख लेंगे ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 3, और x1 का मतलब यहाँ पर है, x1 का मतलब यहाँ पर कितना है, x1 का मतलब है 0x, और y1 का मतलब यहाँ 0 से है, और c1 का मतलब जो है हमारा कितना है। अच्छा ये जो है हम इधर लेकर आएंगे 12, फिर माइनस के 12 हो जाएगा। अभी c1 देखो कैसे निकलेगा, c1 ये हमारा 12 आ गया है, तो c1 अगर हम इसको आगे करते हैं तो 12 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4x प्लस के 3y और बराबर 12। अब 4x प्लस के 3y और माइनस के 12 बराबर 0। तो c1 का जो मान आ जाएगा यहाँ से, c1 का मान माइनस के 12 आ जाएगा। ये जो ये वैल्यू दे रखी है, अब ये वाली सब वैल्यू सूत्र में रख देंगे। देखो इधर कर लेते हैं, तो दूरी का मतलब यहाँ पर PQ से है, तो PQ जो है हमें दे रखा है 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 बराबर, जहां दूरी लिखी है ना, PQ की जो दूरी है दे रखी 4 इकाई, तो जहां PQ लिखा दूरी उसकी जगह हमने 4 लिख लिया, तो PQ की जगह हमने 4 लिख लिया, बराबर का चिन्ह। अब AX1, तो AX1 देख लेते हैं भाई, ए का मान कितना है 4, तो 4 गुणा x1 का मान x ही है, यहाँ पर लिख देंगे x, और फिर प्लस b, और b का मान कितना है 3, और b के बाद आ जाएगा y1, और y1 का मान है 0, और प्लस c है, तो c1 का मान माइनस के 12 है, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान है 3, बी का जो मान है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आगे जो है कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 बराबर, ये हो जाएगा 4x, यहाँ देखो इसका मोड भी लगता है अभी इस सवाल में, यहाँ पर जो है सूत्र में हमने मोड भी लिखा है, इसमें मोड भी लगता है, यहाँ पर मोड रहता है, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ मोड हमने लगा दिया, देखो 4x प्लस की तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 12, और बटे अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 4 बराबर, वो आ जाएगी 4x माइनस के 12, और बटे देखो 16 और 9 दे रखिए, इसे हो जाएंगे अंडर रूट में 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, ये 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास मोड लगा हुआ था, अब क्या करेंगे हम, ये जो है देखो सब वैल्यू इसमें पहले से प्लस दे रखी, तो हम क्या करेंगे, ये मोड हटाएंगे, तो मोड हटाएंगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे हम। तो हमने लिखा है 4 बराबर प्लस माइनस, और 4x माइनस के 12 और बटे 5, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे हम। अब यहाँ से देखो 2 चिन्ह आ रहे हैं, एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, और यहाँ से हमारे पास फिर 2 मान आ जाएंगे, ये मोड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस का चिन्ह हम लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर कितना मान आता है उसको समझते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4x माइनस के 12, और बटे हो जाएगा यहाँ पर, बटे हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पंजे 20 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बटे एक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगी, और ये घट जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 4x माइनस के 12 और बराबर आ जाएगा 20, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। अब जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये 12 जो है हम इधर ले जाएंगे, जब 12 इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20 है ना, ये हो जाएगा 20 प्लस के 12, ये हो जाएगा बराबर 32, तो 4x बराबर 32 आ गया। तो क्योंकि हमें x का मान निकालना है यहाँ से, तो इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये मोड लगा हुआ है इस सवाल में, ऊपर है, तो देखो भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 32 बटे 4, और 4 अट्ठे 32, तो ये आ जाएगा 8, तो हमारे पास जो बिंदु आया वो x का मान 8 आ गया। चलो भाई अब जो है माइनस का चिन्ह ले लो, एक x का मान एक तो 8 आ गया। अच्छा अगर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस के चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस का चिन्ह हमें यहाँ पर लेना है, हम लिखेंगे 4 बराबर
4 बराबर माइनस के और 4x माइनस के 12 और बटे 5। अब करेंगे यहाँ 4 पंजे 20 हो जाएगा और बराबर माइनस के 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस के 12। अब देखो ये 12 इधर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 हो गए यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के, तो 20 माइनस प्लस के 32, प्लस के हो जाएंगे 32, सॉरी 12 आएंगे और बराबर माइनस के 4x है ये, तो 20 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर जो है हमारा ये चिन्ह प्लस का होगा भी, तभी गलती आ रही है। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हमने लगा दिया था, यहाँ पर जब माइनस का लेंगे तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा 4x और ये वाला जो संख्या प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो हो माइनस आ जाएगा फिर। अब देखो तो ये माइनस के 4, अब यहाँ पर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, तो इधर 8 बराबर माइनस के 4x, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 4x बराबर माइनस के 8 है ना, और x बराबर आ जाएगा माइनस के 8 बटे 4, इसको काट देंगे हम, तो ये आ जाएंगे हमारे पास x का मान माइनस के 2 आ जाएगा, तो x के हमारे पास 2 मान आ गए। देखो x के हमारे पास 2 मान आ गए, एक तो माइनस का 2 और एक आ गया 8। तो अब देखो बिंदु जो है, हम क्योंकि इस सवाल में बिंदु निकालने थे, वो मैंने कहा था ना बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो हम लिखेंगे बिंदु बराबर, तो बिंदु जो है हमारे पास हो जाएंगे, तो बिंदु हो जाएंगे, बिंदु देखो भाई बिंदु बराबर हो जाएंगे, बिंदु एक तो हो जाएगा, देखो बिंदु हमारे पास क्या थे, x, 0 थे यहाँ पर, तो x की जगह सबसे पहले हमने लिख दिया माइनस के 2, 0 और एक बार हमारे पास आया था 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, 0, ये दो बिंदु इस टाइप से हो जाएंगे 8, 0। तो देखो ये हमारे पास जो बिंदु हो जाएंगे यहाँ लिख देते हैं, देखो थोड़े बाद यहाँ पे लिखेंगे बिंदु है ना, बिंदु जो बराबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस के 2, 0 और एक बिंदु तो ये हो गया, और दूसरा बिंदु हो जाएगा 8, 0। तो ये जो है हमारे पास दो बिंदु आ गए, एक बिंदु ये और एक ये, तो इसका आंसर हो गया, तो दोनों बिंदु हमारे पास आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दो जो है हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 15x, देखो लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, मतलब पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 15x प्लस के 8y और माइनस के 34 बराबर 0। ये जो है पहली समीकरण दे रखी है इसमें, और इसमें दूसरी समीकरण दे रखी है 15x प्लस के 8y और प्लस के 31 बराबर 0। तो ये जो है हमारे पास समीकरण दे रखी है। अब इसमें जो है दो, ये जो समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पर एक तरीका हमने तुम्हें बताया था कि यदि यहाँ पर देखेंगे आप कि जैसे ax होता था और ये by, ax और by, यहाँ भी ax by, यदि ये दोनों जो समान हैं तो इसका मतलब वो जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो लिखी हुई है जैसे 15x 8y दोनों में सेम है, तो ये जो रेखाएं हैं ये जो है समीकरण दे रखी है, समांतर रेखाओं की समीकरण दे रखी है, और उसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो उसका सूत्र हमने तुम्हें बताया था। तो हम लिखेंगे इसकी दूरी, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। एक किस टाइप से है, यहाँ पर अगर इसका चित्र अगर हम बनाएं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, दो रेखाएं हैं हमारे पास, जैसे कि देखो इस टाइप से दो रेखाएं थी समांतर, और यहाँ पर दोनों रेखाएं थी, यहाँ पर जो है सपोज करो ये P थी और ये Q थी, और ये जो रेखाएं है जैसे पहली वाली रेखा जो दे रखी है ये जो है लंबिक होती है लंब, और ये दे रखी है हमारे पास 15x और प्लस के 8y और माइनस के 34 बराबर 0। और जो दूसरी वाली समीकरण है वो दे रखी है 15x प्लस के 8y और प्लस के 31 बराबर 0, ये समीकरण दे रखी है। अब हमें पी क्यू के बीच की दूरी में ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे दूरी बराबर, पहले सूत्र लिखते हैं बीच की दूरी का, जो सूत्र होता है क्या होता है, देखो पी क्यू की बीच की दूरी, तो पी क्यू के बीच की दूरी,
तो दूरी का सूत्र ये होता था कि C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हुआ करता था। और यहाँ मोड भी रहता था आपका। भाई इसमें हमें मान रखना है। अब देखो C1 का मान निकालना है, C1 माइनस C2 का मतलब क्या होगा, देखो ये होता है हमारे पास A1, मतलब A B का मान तो ये है, इसको लिख लेते हैं चाहे तो। देखो C1 का मान तो ये हो गया, C1 का मान 34 है और C2 का है 31। कोई इस चाहे तो इसको लिख लो। देखो इनको लिख लेते हैं। C1 का जो मान है कितना आ गया हमारे पास, C1 बराबर, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, चलो दूरी हम निकालते हैं। तो C1 का मान दे रखा है 31, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि C1 बराबर है, यहाँ पर पहले सवाल में देखेंगे तो माइनस के 34, और C2 बराबर है, C2 बराबर जो है हमारे पास वो है 31। ये सवाल दे रखा है, तो इसे मान रख देते हैं। अच्छा A का मान कितना है, A का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 15, A का मान है 15 और B का मान है 8, ये वैल्यू है। इस सूत्र में हमें रखना है। तो C1 का मान 34, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस के 34 और माइनस के 31 और बटे अंडर रूट A का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और मोड लग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 5 6 65 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। और जब इसको आप करेंगे तो 15 का जो वर्ग होता है, जो दूरी हम निकालेंगे तो दूरी बराबर जो आएगी यहाँ से 15 का वर्ग होता है 225 और 8 8 64, तो यहाँ से जो है माइनस के 65 मोड लग रहा है बटे, अच्छा इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है भाई, देखो 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 8 6 तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 9 6 5 4 9, अच्छा 8 और 6 तो 8 सॉरी, हाँ, और ये हो जाएगा 2, तो 289 हो जाएगा। और 289 जो है किसका वर्ग होता है हमारा, ये अंडर रूट के अंदर है भाई, देखो 289 जो आया है हमारे पास ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 289। अब 289 जो है 17 का वर्ग होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस के 65 बटे 17, माइनस के 65 बटे 17, ये जो है हमारे पास दूरी आ गई माइनस के 65 बटे 17। अब जो है यहाँ पर देखो दूरी हम निकाल लेते हैं, और दूरी जो है यहाँ पर मोड लगा है, मोड हटाएंगे। अब इसमें माइनस लिखा है तो मोड हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका मोड। देखो आप क्या करते हैं, ये जो है हम मोड हटा लेते हैं, तो ये जो माइनस आ जाएगा खत्म हो जाएगा, तो जो दूरी आ जाएगी वो दूरी बराबर आ जाएगी 65 बटे 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहली दूरी तो ये आ जाएगी, पहले वाले सवाल का जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ये पहले वाले सवाल का आंसर हो जाएगा दूरी 65 बटे 17। अब इसमें दो सवाल दे रखे, एक सवाल ही दे रखा। देखो अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो समीकरण हमें दे रखी है, तो पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दे रखी है इसको पहले हमें सही से लिखना पड़ेगा। देखो ये लिख रखा है L और x प्लस के y और प्लस के p बराबर 0, दूसरी समीकरण। अच्छा पहले इसको सही करके लिख लेते हैं, L की हमने गुणा करी तो ये हो जाएगा LX प्लस के LY और फिर प्लस का p और बराबर 0, ये पहली समीकरण आ गई। अच्छा दूसरी समीकरण जो दे रखी है वो ये दे रखी है, चलो इधर कर लेते हैं। दूसरी समीकरण दे रखी है हमारे पास L और यहाँ पर है x। चलो देखो भाई ये सवाल जो है, अब सेकंड सवाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो LX का जो मान आ गया, देखो भाई यहाँ पर हमने पहली जो समीकरण जिसको सही कर लिया, अब दूसरी समीकरण लिखते हैं। तो दूसरी समीकरण लिखी है LX, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, x प्लस के y और माइनस के r बराबर 0। अब जब इसकी गुणा हम करेंगे, देखो अंदर इसकी गुणा कर लेते हैं, जैसे इधर गुणा करिए, इसको सही करके लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा LX प्लस के LY और माइनस के r बराबर 0, ये दूसरी समीकरण हो जाएगी।
अब यहाँ से देखो, जैसे कि पहली समीकरण दे रखी थी, यहाँ पर दूसरी समीकरण ये वाली, देखो पहली समीकरण ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये दूसरी समीकरण यहाँ पर लिख देंगे। तो ये दो समीकरण से पी क्यू के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी का हम सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर जो हो जाएगी, देखो दूरी बराबर हो जाएगी C1 माइनस C2 बटे और अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये मोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो C1 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर C1 का जो मान दे रखा है, C1 का मान जो है यहाँ पर है P। अच्छा, इसके बाद C2, और C2 का मान दे रखा है माइनस के R। तो ये जो है हमारे पास C1 और C2 का मान आ गया। अब देखो यहाँ से A का मान अगर हम देखेंगे तो A का जो मान आ जाएगा, A का मान भी देखो यहाँ पर L है, A बराबर हो जाएगा L, और B बराबर भी जो है L ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो B बराबर L, तो दोनों के मान सेम है, मतलब समांतर का मतलब दोनों के मान सेम ही है, A और B के। देखो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं C1 का मान कितना दे रखा है, C1 का मान है P, माइनस C2 का मान है माइनस के R, तो ये हो जाएगा प्लस हमारा। देखो ये जो है माइनस के R है, और माइनस सूत्र में दे रखा, तो ये माइनस के R इस टाइप से लिखेंगे, और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा L का मान हो जाएगा यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर दोबारा से L स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखेंगे P प्लस R, और बटे अंडर रूट में हो जाएगा 2L स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q, तो हमने ऐसे लिख लिया, बटे अब यहाँ से जो है अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 2 तो जो नहीं अंडर रूट में रहेगा, ये जो L है ये बाहर आ जाएगा। तो ये दूरी हमारे पास ये आ गई, दूरी बराबर P प्लस Q हो जाएगा। अच्छा, P प्लस Q नहीं था, तो R था ना, हाँ ठीक है, R है ये, P प्लस R, और ये हो जाएगा आपके पास P प्लस R बटे अंडर रूट में ये हो जाएगा, देखो L और अंडर रूट 2, तो ये जो है दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। दूरी आ गई दोनों सवाल की। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 दे रखा है कि रेखा 3x माइनस के 4y प्लस के 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु माइनस के 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल में भी जो है हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इसमें जो सवाल में जानकारी दे रखी है, हम उसको लिख लेते हैं। देखो हमें लिखेंगे हल, और लिखेंगे रेखा का समीकरण। ये दिया है रेखा का समीकरण, हमें लिखेंगे दिया है रेखा का समीकरण, लिख लेंगे हम रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस के 4y प्लस के 2 और बराबर 0। ये रेखा का समीकरण में दे रखा है। अब देखो रेखा के समीकरण से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, जो रेखा का समीकरण में दे रखा है तो हम यहाँ से जो ढाल निकाल सकते हैं। तो रेखा की ढाल निकालने का हमने एक सूत्र लिखवा दिया। जब समीकरण तुम्हें दे रखा है तो ढाल निकालने का सूत्र बताया था हमने तुम्हें, ढाल बराबर, ढाल मतलब m, और m बराबर हमने बताया था आपको कि माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये जो था हमारे पास रेखा का मतलब ढाल निकालने का सूत्र हुआ करता था। तो m बराबर, तो यहाँ से देखो m का मान आएगा, ढाल आ जाएगा, तो x का गुणांक कितना दे रखा है, x का गुणांक दे रखा है माइनस के 3, यहाँ सूत्र में भी माइनस है। तो देखो यहाँ पर x का मान है माइनस का 3 बटे, और y का मान है माइनस के 4, सॉरी माइनस के 4 है। हाँ, अब देखो माइनस का माइनस कट जाएगा, तो m का जो मान आ जाएगा वो 3/4 आ गया, जो कि m मतलब ढाल आई। अब क्योंकि देखो ये जो रेखाएं हैं दोनों समांतर है, सवाल में कहा गई जो दोनों रेखाएं हैं वे दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाएं होती है तो दोनों समांतर जब रेखाएं रहती है तो उनकी जो ढाल होती है वही बराबर रहती है, समांतर रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली रेखा की ढाल आई है तो दूसरी रेखा की ढाल भी यही होगी, 3/4 ही होगी। तो हम ये लाइन लिख लेंगे कि क्योंकि रेखा समांतर है, क्योंकि रेखा समांतर है
इसलिए 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 जो है हम ये कह सकते हैं कि पहली रेखा की ढाल पहली रेखा की ढाल पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल के बराबर होगी। पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल के बराबर होगी ये दोनों जो रेखा होगी इनकी दोनों की ढाल जो है बराबर हो जाएगी। अब यहां से जो है देखो, अब इधर कर लेते हैं सवाल। हमारे पास m का जो मान है वो 3/4 है। जो बिंदु हमें दे रखे हैं तो बिंदु दे रखे हैं -2,3। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। अब यहाँ से जब हमें एक बिंदु दिया होता है और हमें m भी पता होता है तो यहाँ से हम रेखा की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसका जो सूत्र होता है रेखा की समीकरण अगर हमें निकालनी यहाँ से, तो रेखा की समीकरण निकालने का सूत्र ये होता है कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये वाला सूत्र लिखवाया था आपको। अब ये वाली जो वैल्यू इसमें लिख लेते हैं। देखो y माइनस y1 और y1 का मान जो है 3 दे रखा है बराबर m का मान 3/4 और x माइनस x1। देखो ये x1 का जो मान है वो -2 दे रखा है, तो -2 लिख दिया हमने। तो ये जो है हमारा ये प्लस हो जाएगा। चलो एक बार लिख देते हैं, 3/4 ये हो जाएगा x प्लस के 2। अब क्या करेंगे, इसके बटे कर लेंगे, इस 4 की इधर गुणा कर देंगे, 3 की इधर गुणा कर देंगे। 4 की गुणा इधर करेंगे, 3 की गुणा अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी 4y माइनस के 4 हो जाएंगे 12 बराबर 3x और प्लस के 6। अब जो है एक काम कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हम उधर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस के 4y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। अच्छा ये 3x था, तो कोई से सही कर लेते हैं, 3y तो 12 उधर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 और प्लस के 12 और बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस के 4y और ये हो जाएगा प्लस का 20 और बराबर 0। तो ये जो है रेखा का हमारा समीकरण आ जाएगा। तो रेखा का समीकरण जो है हमारे पास 3x माइनस के 4y और प्लस के, अच्छा ये गलत हो गया जोड़ने में, सॉरी इसके लिए 12 और 6 18 हो जाएगा। 12 और 6 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 बराबर 0। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपका पूरा हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।